कल शाम को इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस की टीम को पाकिस्तान का एक कारतूस मिला। ये माना गया कि हिंसा करने वालों की तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है और अभी सच्चाई ये कि हो सकता है कि इसके साजिश के तार क्रॉस बॉर्डर जुड़े हों। तो आपको दंगा करने वाले थे, हिंसा करने वाले थे, उनकी तस्वीरें कैद और वो सिर्फ दंगाई है हमारे लिए। ये सियासतदान उनसे हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं? आपने इन्वेस्टिगेशन टीम है कि आने तक दंगा करने वालों को क्लीन चिट कांग्रेस पार्टी दे देती है। राम गोपाल मिश्रा के यहां भी जाएंगे फिर राहुल गांधी, या उनसे हमदर्दी नहीं है क्योंकि वो मिश्रा जी? मिश्रा की जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो भी फैसला होगा, पर लेकिन एक सर अब तक तो नहीं गए। राम गोपाल मिश्रा का जिक्र होता है तो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जवाब कोई नहीं देता। तो आप लोग को करहल नहीं याद आया? पास में ही करहल है जहां पर एक महिला को मार दिया जाता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा, प्रशांत यादव द्वारा, जो कि अरेस्टेड है, जिसको सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने कहा मैं कमल पे मोहर लगाऊंगी। दोस्तों नमस्कार, एपी के डिबेट में आपका स्वागत है। संभल में जब से दंगा हुआ है तब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में एक होड़ लगी है कि पहले कौन वहां पहुंचे ताकि मुस्लिम वोट बैंक बचा रहे, क्योंकि वहां मरने वाले 5 मुस्लिम थे। मगर यही राम गोपाल मिश्रा के घर पे जाने की बात कभी सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि वो मरने वाला हिंदू था। संभल दंगे में एक और बात चौंकाने वाली सामने आई है कि वहां जो गोलियां चली थी, जो गोलियां मिली है पुलिस को, वो पाकिस्तान की है। मतलब कोई और साजिश चल रही है क्या? हालांकि बड़ी अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पाकिस्तान को डिफेंड करने लगे। इस डिबेट को हर राष्ट्रवादी भाई को देखना चाहिए कि ये इंडी वाले वोट के लिए कितना गिर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद मुखर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं वो आपने सुना। उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने कहा कि ये दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं है बल्कि वोट बैंक हमारा ये बताने की कोशिश है। बात तो सही है। विजय भाई मैं आ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पर निशाना साधा, मुझे लगता है बंसल साहब जवाब बेहतर दे पाएंगे। बंसल जी वो कह रहे हैं कि यह संवेदना नहीं है आपकी, हमसे समाजवादी पार्टी आगे कैसे निकल गई, फोटो ऑप ज्यादा बेहतर हम करवा पाएंगे, इसलिए कांग्रेस पार्टी या संभल जाने के लिए अड़ी हुई थी। बंसल जी देखिए अनुराग जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सुधांशु जी को पूरा अधिकार है कि वो क्या कहें क्या नहीं कहें। सत्ता पक्ष में है, जो बोल देते हैं, जो इनके मन में आता है कि वो की होड़ है। क्या राहुल जी पहले ही जब ये घटना घटित हुई थी तब जाना चाहते थे? तब ये जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी कि प्रतिबंधित है वहां किसी भी राजनीतिक दल के नेता को जाना। तो हमारे नेता और राहुल गांधी जी ने पूरा संयम बरता और काफी दिनों के अंतराल के बाद आज जाने का फैसला किया। मुझे आप ये बताइए कि वहां जाने में क्या एतराज हो सकता है? घटना वहां अब जीवन सामान्य हो गया है और आपने नहीं, लेकिन विवेक जी देखिए, मुझे लगता है आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, मुझे लगता है आप कम से कम सच बताएंगे। देखिए आज के समय की स्थिति क्या है, कल शाम को इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस की टीम को पाकिस्तान का एक कारतूस मिला। ये माना गया कि हिंसा करने वालों की तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है और अभी सच्चाई ये कि हो सकता है कि इसके साजिश के तार क्रॉस बॉर्डर जुड़े हों। तो आपको नहीं लगता कि 1 महीने जांच आयोग की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद सारी सियासत? आज के समय में जो दंगा करने वाले थे, हिंसा करने वाले थे, उनकी तस्वीरें कैद और वो सिर्फ दंगाई है हमारे लिए। ये सियासतदान उनसे हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं? आपने इन्वेस्टिगेशन टीम है, वो जांच समिति, वो सब चीजें निष्कर्ष जब आएंगे उसके बाद हम लोग कोई निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। हाँ। अगर इस तरीके की घटना हुई है, इस तरीके के लोगों के पास कारतूस, तो उनको दंडित किया जाए। पर लेकिन पहले विवेक जी आप अगर सब कुछ जांच रिपोर्ट पर डालेंगे और आज अगर सब कुछ आप जांच रिपोर्ट पर डालेंगे तो इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट के आने तक दंगा करने वालों को क्लीन चिट कांग्रेस पार्टी दे देती है। क्या समुचित व्यवस्था की गई कि सब इस इलाके में कोई इस तरीके की अप्रत्याशित घटना? एक मिनट विवेक जी एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप देखिए बाकी चीजों को गोलमोल करके घुमाने की कोशिश करें। सही है जवाब भाई, मैं आ रहा हूँ, एक लाइन में जवाब दे दीजिए विवेक बंसल जी। मैं कह रहा हूँ आपकी हमदर्दी ठीक है, मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति आपकी हमदर्दी, करण भाई इसके बाद आ रहा हूँ। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर राम गोपाल मिश्रा के यहाँ भी जाएंगे फिर राहुल गांधी? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। या उनसे हमदर्दी नहीं है क्योंकि वो मिश्रा जी? मिश्रा की जाएंगे
कि नहीं जाएंगे वो भी फैसला होगा, पर लेकिन एक सर अब तक तो नहीं गए, सांप्रदायिक यहाँ तो जांच चल रही है, तब आप नहीं यहाँ तब आप मान नहीं पा रहे हैं, वहां तो मामला खत्म हो गया। पे हुई है ये घटना, ये व्यापक पैमाने पे घटना घटित हुई है। ओके, मैं सैयद जवाद भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास। विजय जी 1 मिनट, मनीष जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। करण भाई ये सेंटर में समुदाय विशेष इसलिए संभल याद आ रहा है क्योंकि जब राम गोपाल मिश्रा का जिक्र होता है तो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जवाब कोई नहीं देता। तो अनुराग मैं पहले 2-3 चीजों का जवाब दे दूं। बंसल जी ने कहा हम क्यों नहीं जा सकते। भाई वहां बीएनएसएस के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 163 है। आप कानून का उल्लंघन करेंगे, जिस संविधान की बात करते हैं उसका आप उल्लंघन करेंगे अगर आप ऑर्डर के विरुद्ध वहां पर जाएंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं राठी जी की भी बात सुन रहा था ध्यान से, बंसल जी की भी सुन रहा था। आप लोग को करहल नहीं याद आया? पास में ही करहल है जहां पर एक महिला को मार दिया जाता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा, प्रशांत यादव द्वारा, जो कि अरेस्टेड है, जिसको सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने कहा मैं कमल पे मोहर लगाऊंगी। उसके घर जाना आपको याद नहीं आता? लड़की हूं लड़ सकती हूं बोलती है प्रियंका वाड्रा, वहां नहीं जाना उनको। आरजी कार में रेप और मर्डर हो जाता है, इतने महीने बीत जाते हैं, राहुल गांधी कहते हैं ये एक डिस्ट्रैक्शन है, वहां जाना नहीं याद आता आपको? आपको सिर्फ यहीं पर जाना याद आता है क्योंकि आपको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। आज आपका ये दोहरा मापदंड जनता देख रही है। जहां पर सेक्शन 163 लगाए वहां आपको जाना है। जहां आप किसी पुलिसकर्मी के घर गए, 20 पुलिसकर्मी इंजर हुए, कितनों का सर फोड़ दिया गया, जीपों में आग लगा दी गई, उनसे हमदर्दी, उनसे संवेदना व्यक्त करने आप उनके घर गए? करण भाई लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो कहते हैं कि जो दंगा हुआ वो तो प्रशासन प्रायोजित था। अब जरा मैं इसका भी जवाब दे दूं आप। एक मिनट आ रहा हूं विजय जी, एक बस मैं 15 सेकंड लूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए प्लीज। विजय जी ने कुछ बातें कही जो कि बिल्कुल अनर्गल थी। इन्होंने कहा पुलिस ने इनको फायर किया। इनको पता है ऑटोप्सी रिपोर्ट जो आई उसमें कोई भी पुलिस की फायर्ड बुलेट नहीं मिली उनके शरीर से, कहीं प्रूफ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ कि पुलिस ने गोली चलाई। आप बार बार ये झूठ बना रहे हैं प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, कोई बिना सबूत हुए किस आधार पे आप ये बात बोल रहे हैं? क्या पोस्टमार्टम में उनकी बुलेट आई है? आया ना का जवाब दीजिए जरा। सैयद जवाद भाई बस मैं आ रहा हूं आपके पास, चूंकि पॉलिटिकल बात निकली। विजय राठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय राठी जी जल्दी से प्लीज। वो कह रहे हैं कि सपा नेता जब गिरफ्तार होते हैं, चाहे वो रेप के मामले में हो चाहे कोई और मामले में, ना कांग्रेस जाती है ना आपके नेता जाते हैं, और यहां चूंकि बात मुस्लिम की है इसलिए आपको जाना है। सबसे पहले एक सवाल का जवाब इनसे ले लीजिए कि रामगोपाल मिश्रा की जब हत्या हुई थी, जिस विधायक ने आरोप लगाया था कि मेरे बेटे के ऊपर गोली चलने वाली थी, क्या वो उसके घर गए? पहले ये जवाब आप मुझे बता दो, हम तो चले जाएंगे और जाते रहते हैं। आप अपनी बात करिए ना, सुनिए, आपका अपना कार्यकर्ता प्रशांत यादव अरेस्टेड है, सुनना सीखो। आप पीड़िता के घर गए, पुलिस की इधर की बात उधर मत टालिए, आप इधर की उधर मत टालिए। जहां मुस्लिम तुष्टिकरण है वहां आपको जाना है। भारतीय जनता पार्टी आई है, पीडीएफ किनारे रखिए, आपने को किनारे रखिए के लिए, जब तक यही आप हर बात करते हैं, यही आपकी हमदर्दी है दलितों से। पाकिस्तान मोहित खान के केस में भी आपने ये किया, सब कुछ इनके हाथ में एक्सपोज हो जाते हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल टूरिज्म बना दिया है इनको, साफ साफ अनुराग नजर आ रहा है। अब एक होड़ लग गई है, पीडीए को किनारे करो, एनवाई को वापस जीवित करो। ओके विजय जी और बाकी मैं तमाम पैनलिस्ट के पास, मनीष जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सैयद जवाद बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद भाई क्योंकि आप मुस्लिम धर्म के लोगों से, मनीष जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मनीष जी मैं आ रहा हूं आपके पास, बस एक क्वेश्चन फ्रेम कर लेने दीजिए। मैं सैयद जवाद से समझना चाह रहा हूं कि क्या वो इस पॉलिटिकल टूरिज्म को समझ पा रहे हैं? सैयद जवाद भाई ठीक, मनीष जी प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज सर। अनुराग भाई लेके आप जब सैयद जवाद भाई, सैयद नहीं एक मिनट जवाद भाई, बस एक सवाल सुन लीजिए मेरा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये पॉलिटिकल टूरिज्म है या मुस्लिमों से हमदर्दी है या बात कुछ और है? क्योंकि अगर पाकिस्तान का खोखा मिला तो ये मामला गंभीर है सैयद जवाद भाई, और आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ये सब कुछ होना चाहिए, किसी को क्लीन चिट देना चाहिए, किसी को दोषी समझना चाहिए? का खोखा भारतीय जनता पार्टी अनुराग भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। देखिए, संविधान की रक्षा की बात है, लोगों के अधिकारों की रक्षा की बात है, और मुझे लगता है कि हमेशा मुझे लगता है एक खोखा क्या 10 सेकंड जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी साहब हर मुद्दे के ऊपर जो है अपनी बात रखते हैं, मुखरता से रखते आए हैं। अभी यहाँ पर संभल की बात हुई, मणिपुर का जिक्र आप भूल जाते हैं। पूरा एक प्रदेश जल रहा है और किस बेगैरती के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके समर्थक और उनके लोग जो है जाकर के मणिपुर का मां भी नहीं बोलते हैं, और वहां पर मणिपुर के खुद के भारतीय जनता के विधायक, उनके पास उनके मुख्यमंत्री और वहां की राज्यपाल, उन्होंने कहा जब महिला को निर्वस्त्र करके घुमा दिया गया और वो महिला के पति जी जो है वो देश के अंदर सेवा के लिए और
सेना के लिए काम कर चुके हैं, तब इनके मुंह से मणिपुर का मान ही निकलता है। तभी राहुल गांधी और ये पूरे देश को मणिपुर बनाना चाहते हैं। रीजन क्या है कि 2002 का इतिहास बहुत काला लिखा हुआ है और आज संभल हो गया और उससे पहले बहराइच हो गया, उससे पहले नू हो गया, उससे पहले दिल्ली हो गया और ये हमने तमाम तरीके की देखी। और उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में तो क्या कहा जा सकता है, जो खुद रिश्वत लेती है और अपने ही सहयोगियों को किडनैप कर लेती है। नहीं, लेकिन सैयद जवाद भाई आपकी बातें सारी ठीक है। देखिए मनीष जी ऑन स्क्रीन भी दिख रहे हैं और जवाब उन्हीं को देना मणिपुर वाली बात पर। मनीष जी मैं आपके पास आऊं। सैयद जवाद भाई एक छोटी सी बात मुझे बता दीजिए, हमारे देश का मुस्लिम ईमान वाला मुस्लिम है और वो हमेशा भारतीयता की बात करता है, देश की बात करता है, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का मिला कारतूस उसकी जांच होनी चाहिए? किस घर में पनप रहा था, ऐसे कहीं कारतूस कोई और घर में तो नहीं है? कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही बॉर्डर क्रॉस? करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? आपको नहीं लगता इस पर जांच होनी चाहिए? अरे देखिए कितनी 56 इंची झूठ बोलती है सरकार। अगर साजिश रची जा रही तो हमारा इंटेलिजेंस कहाँ चला गया? जवाब दे। अरे सर भाई इंटेलिजेंस ही तो कार्रवाई कर रहा है ना सैयद जवाद भाई। अरे कहाँ कर रहा है? इतने सालों से क्या कर रहा था? 11 साल से होते कारतूस मिल ढूंढ पाए। अरे चाइना घुस रहा था, उसके ऊपर खामोशी इख्तियार थी, उसके बाद पाकिस्तानी हरकतें आज मुद्दा संभल और पाकिस्तानी कारतूस की बात हो रही है। सैयद जवाद भाई एक लाइन में कहिए ना कि हाँ पाकिस्तान का मिला कारतूस, इस पर जांच हो और जो भी हो हिंदू मुस्लिम जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। आप कहिए ना एक लाइन में। नहीं अगर कारतूस मिल रहा है या जो भी मिल रहा है उसके ऊपर न्यायिक जांच होना चाहिए उसको कोई। लेकिन यही तो फिर आपको लगता है न्यायिक जांच और पॉलिटिकल टूरिज्म एक साथ हो? न्यायिक जांच पॉलिटिकल टूरिज्म एक साथ नहीं हो। आप सुनिए, नेता विकास राहुल गांधी साहब अगर आवाज उठा रहे हैं तो देश के संविधान में जो मूल्य हक लोगों को दिया उनकी आवाज उठा रहे हैं। नहीं, लेकिन करण भाई ने तो क्लियर कर दिया ना सैयद जवाद भाई। प्लीज करण भाई जल्दी फिर मैं मनीष जी के पास जरा आपको पता होना चाहिए गए कौन है। एक गए इमरान प्रतापगढ़ी जो कहते हैं अतीक जैसा हस्ती तो सालों में सदियों में एक बार आता है। एक गए इमरान मसूद जो कहते हैं मोदी के टुकड़े टुकड़े काट देने चाहिए, बोटी बोटी कर देने चाहिए। इस तरह के लोग गए वहां पे। आपको लगता है ये सौहार्द की बात करने गए? ओके करण वर्मा जी और सैयद जवाद भाई एक मिनट। ठीक है सैयद जवाद भाई एक मिनट। ठीक है मनीष जी वो कह रहे हैं कि एक तो मणिपुर पर आप लोग चुप हो जाते हैं। हालांकि करण भाई ने जवाब दिया कि गृह मंत्री गए थे पूरे हालात को नियंत्रण करने के लिए और उस पर लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है। दूसरा वो कह रहे हैं कि अगर साजिश हो रही है और अगर पाकिस्तानी कारतूस मिल रहा है तो क्या LIU या वहां का प्रशासन फेल नहीं है? ये कैसे पहुंच जा रहा है पाकिस्तान के उस तरफ से संभल तक? ये सब झूठी कहानी बनाएंगे आकर के, जो ठीक है मनीष जी अपनी चीजें बना देंगे आकर के। ये झूठों की बस्ती वाले लोग नाकारा निकम्मे और निठल्ले लोगों की चल रही है। क्या कर रहे हैं? देखिए हाँ मनीष शुक्ला जी मनीष जी देखिए अनुराग जी एक्चुअली मेरी आवाज कट गई है, मैं टीवी से सुन के मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं आपकी आवाज आ रही सर क्लियर। अनुराग जी देखिए पहली बात तो इस बात का जवाब जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उठाई थी जी कि राम गोपाल के यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कौन गया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल गया, सरकार ने उनको आर्थिक सहायता दी है और पत्नी को नौकरी मिले इसके लिए भी सरकार ने कार्रवाई की है। तो हमारी जो संवेदना पीड़ित के साथ हमेशा रहती है। दूसरी बात जो जिस तरीके से बिफरे हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग, एक बात केवल है कि सपा और कांग्रेस में इसी बात का झगड़ा है कि कौन है चैंपियन तुष्टीकरण का, कौन ज्यादा अच्छा मुस्लिम परस्ती कर लेता है। और ये जो जवाद जी हैं, जवाद जी को आज संभल पे नहीं बात करनी है और बाकी सारी बातें करेंगे। इनका मैंने एक ट्रेंड देखा है, जिस बात पे आप डिबेट आमंत्रित करेंगे उस बात पे डिबेट कभी नहीं करेंगे। हरामी हो बेटा। तो अब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस्तीफा आ चुका होता, 100 वोटों लेकर। मैं इसको सॉर्टेड कर देता हूं जवाब भाई। मनीष जी मैं कह रहा हूं अगर 10 सेकंड में जवाब दें। मनीष जी वो कह रहे हैं कि अगर संभल तक पहुंच गया पाकिस्तानी कारतूस तो क्या ये प्रशासनिक फेलियर नहीं? हिंदुओं के रहनुमा बनने वाले बिल्कुल ये जांच होगी। हाँ जांच होगी जो लोग मैं आ रहा हूँ विजय जी इसके बाद। और ये जांच प्रभावित हो, इसीलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव जवाब जैसे लोग हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। और ये इन लोगों की टेंडेंसी रही है जब पाकिस्तान से कभी कोई बात होती है, चाइना से कभी कोई मामला होता है तो हमेशा इनके नेताओं के बयानों को उठाकर देख लीजिए, हमेशा देश के विरुद्ध ये लोग बोलते आए हैं। गजब बेइज्जती है। और ठीक बड़ी बात कह रहे हैं मनीष जी।
विजय जी जवाब देना चाह रहे हैं। विजय जी मनीष जी जो कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान या चाइना की बात हो जाए आप इसी तरह से, या मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, जब भी मुस्लिमों की बात हो जाए आप इसी तरह से डिफेंस में उतर जाते हैं। अनुराग जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और पाकिस्तान का चोली दामन का साथ है। चल वे झूठे, पाकिस्तान के बिना इनकी कोई बात पूरी होती नहीं है, और ये इतनी कमजोर सरकार है कि इनके सारे सर्किट सारे आतंकवादियों को छोड़े अखिलेश यादव, कुछ नहीं मिलता, लास्ट में चोरी दामन का साथ हमारा इलेक्शन हो क्या गया। बात करते हैं? ये इनकी राजनीति दंगे की और बांटने की है, और इनमें एक प्रतिस्पर्धा है कि कौन ज्यादा बड़ा दंगा करा सकता है, कौन दंगे का चेहरा बन के उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का रहनुमा बनने की कोशिश करता है। लेकिन हिंदू भी इस बात को समझते हैं कि पूरे प्रदेश को दंगे की आग में आतंकी मतलब सफाई, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है विजय राठी जी। आप सभी राष्ट्रवादी भाइयों से अपील है कि चैनल पे वीडियो तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 5000 व्यू के बाद में 5 आदमी सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।